नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आया हूँ। ये आर्टिकल बहुत ही इंस्पायरिंग है और जिसमें एक लड़के की कहानी है जिसने कि नीट का पेपर बहुत अच्छे रैंक से पास किया है। उसकी बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ रही हैं, उसके बावजूद भी उसने ये करके दिखाया। आर्टिकल का हेडिंग है दैट्स नीट रिजल्ट्स थ्रो अप इंस्पायरिंग टेल्स। ये मैं आपको ट्रांसलेशन इसका करके बताऊंगा। न्यूज़पेपर इंग्लिश का है, हिंदी ट्रांसलेशन इसका मैं बताऊंगा आपको। सो दैट्स नीट का मतलब होता है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वंडरफुल एंड दैट्स ग्रेट। नीट रिजल्ट्स थ्रो अप इंस्पायरिंग टेल्स। नीट का इस बार का जो रिज़ल्ट रहा है उसने बहुत प्रेरणादायक कहानियाँ कह लीजिए या इंस्पिरेशनल टेल्स कह लीजिए उस सामने लेके आया है। थ्रो अप का मतलब होता है उछालना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि ये अच्छी कहानियाँ इससे उभरी हैं। हेडिंग है इसका मॉम अ कैटल रियरर वर्कर इन टेक्सटाइल मिल्स टॉप्स बारमेर रीजन। जो ये लड़का है इसकी मदर कैटल रियरर मीन होता है जो लोग जानवरों को चराते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़ें आदि इनको चराते हैं, उनको कैटल रियर कहते हैं। वर्कर इन टेक्सटाइल मिल टॉप्स बारमेर रीजन। और ये लड़का खुद जो है इसने एक मज़दूर की तरह काम किया है टेक्सटाइल मिल में, और बारमेर रीजन राजस्थान में है, इस क्षेत्र से इसने टॉप किया है। स्टोरी इस तरह है। सूर्य प्रकाश कुड नेवर डेयर टू ड्रीम अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर। सूर्य प्रकाश ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो एक डॉक्टर बनेगा। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंटली चैलेंज्ड। उसके पिताजी और उसके दादाजी दोनों ही दिमागी तौर पे ठीक नहीं हैं। हिज मदर runs the household and makes a meager living from cattle rearing। और उसकी जो माँ है वो जानवरों को चरा करके और लड़के की माँ घर का पूरा खर्च घर को चलाती हैं, गाय भैंसों को या कैटल रियरिंग करके अपने घर का खर्चा चलाती हैं। प्रकाश डिड नॉट इवन टेक अप साइंस इन क्लास 11। और प्रकाश 11वीं क्लास में साइंस नहीं ले सका। एंड वेंट टू वर्क इन अ टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद। और वो अहमदाबाद की एक टेक्सटाइल मिल में काम करने के लिए चला गया। हाउएवर डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स फॉर द यंगस्टर फ्रॉम नकोदा इन राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। और नकोदा इन राजस्थान, जो राजस्थान में जगह है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उसके लिए उसका भाग्य कहीं और उसको ले जाना चाहता था। स्पर्ड ऑन हिज स्कूल टीचर्स टू टेक द एग्ज़ाम, प्रकाश ऑन ट्यूसडे बिकेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ 50 विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट to crack NEET and was the topper in Badmer region। Spurred on his school teachers, यानी कि उसके स्कूल टीचर के कहने पर, यानी कि स्पर्ड का मीनिंग होता है कोई भी काम मेहनत के साथ बहुत जल्दी करना। तो उन्होंने उसको उकसाया, उन्होंने बोला कि आप मेहनत करो और आगे आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम दो। तो प्रकाश ने इसी मंगलवार को सो ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन, वो बहुत उसने अपने मेहनत करने के बाद जो है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो एक अकेला व्यक्ति है जो कि 50 गाँव के ग्रुप में से, क्लस्टर का मतलब ग्रुप, समूह में से, 50 गाँवों के समूह में से अकेला लड़का जिसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में नीट का एग्ज़ाम टॉप पर करके पास किया है। He secured AIR 892 इन OBC कैटेगरी। उसने OBC कैटेगरी में 892 रैंक, ऑल इंडिया रैंक पाई है।
विच इंश्योर हिम अ टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो उसको देश के टॉप रैंकिंग सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अच्छा रहेगा और उसको एडमिशन वहाँ मिल सकता है। आगे है टिल डे बिफोर रिजल्ट्स बारमेर बॉय वॉज टॉयलिंग फॉर 500 पर डे। टिल डे बिफोर रिजल्ट यानी कि रिज़ल्ट आने तक से पहले तक जो लड़का था, वो बारमेर का जो लड़का है वो मेहनत करता था 500 रुपये कमाने के लिए। एक दिन का 500 रुपये उसको मिलता था जब पूरी दिन वो मेहनत करता था। Till a day before the result, Prakash was working for 10 hours as a laborer in the Ahmedabad mill, earning rupees 500 a day. Till a day before the result, यानी कि रिज़ल्ट आने से एक दिन पहले प्रकाश काम कर रहा था पूरे 10 घंटे एक मज़दूर के तौर पर अहमदाबाद की मिल में, और उसको 500 रुपये वो कमा रहा था एक दिन का। ऑन ट्यूसडे और मंगलवार को villagers queued up at his house to garland him and assure him that they will pool in to raise money for his medical education. और ट्यूसडे को गांव के लोग उसके घर के आगे लाइन में पंक्तिबद्ध होकर के उसको माला चढ़ाने माला उसके गले में डालने के लिए खड़े थे, और ये आश्वासन देने के लिए कि हम आपकी मेडिकल शिक्षा के लिए, आपकी जो ये आगे शिक्षा होगी डॉक्टरी की, उसके लिए हम एक पूल बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे और आपके लिए हम पैसा इकट्ठा करेंगे। रेज मनी फॉर हिज मेडिकल एजुकेशन। प्रकाश स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन द विलेज टिल क्लास 10। प्रकाश ने गांव में 10वीं क्लास तक ही पढ़ा, but poverty and the family's condition did not allow him to dream big. लेकिन गरीबी and the family's condition, और उसके परिवार की जो दशा थी, did not allow, उसको मतलब अलाउ नहीं हुआ, उसको एक तरह से वो नहीं कर पाया, जो परिस्थितियाँ थी उससे वो अपने जो उसके बड़े सपने थे वो देख नहीं पाया। तब जो है आई वॉज़ ऑलवेज ए टॉप स्कोरर इन साइंस सब्जेक्ट। कहता है कि मैं साइंस सब्जेक्ट में बिल्कुल हर विषय में टॉप था, बट नेवर डेयर टू थिंक ऑफ अपियरिंग इन मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। लेकिन कभी मैंने साहस नहीं किया कि मैं मेडिकल यानी कि डॉक्टरी के लिए और इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाऊँगा। आई हैड ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट इन क्लास 11। मैंने 11वीं क्लास में ह्यूमैनिटीज़ विषय जो है चुने, विद ए होप टू कंप्लीट ग्रेजुएशन एंड अप्लाई फॉर सम क्लरिकल गवर्नमेंट जॉब्स। इस आशा के साथ कि मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूंगा और किसी सरकारी डिपार्टमेंट में क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। ही सेड, उसने कहा। प्रकाश फैमिली कुड नॉट इवन अफोर्ड 2 meals every day and lived in one room mud house till 2-3 years ago, before they started receiving monetary help under state government schemes and also got a 2-room house under PM आवास योजना। प्रकाश की जो का परिवार था वो इवन की 2 वक्त के खाने के लिए भी खर्च नहीं कर पाता था, उनके पास इतना पैसा नहीं था, और वो एक रूम के मिट्टी के घर में रहते थे। 3 साल पहले की बात है। बिफोर दे स्टार्टेड रिसीविंग मॉनेटरी हेल्प, जब तक उनको सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली तब तक वो एक कमरे के मकान में रहते थे। और जब स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम के तहत उनको 2 कमरे का मकान दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तब वो उसमें रहने लगे। इवन बिफोर ही टर्न 13, जब वो 13 साल के हुए प्रकाश, तो प्रकाश स्टार्टेड वर्किंग एज ए हेल्पर इन शॉप्स एंड फार्म्स। तो वो तभी से दुकानों में और फार्म्स के अंदर खेती बाड़ी के उसमें काम करना, उन्होंने मजदूरी करनी शुरू कर दी थी। एंड जॉइंट दी अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल व्हेन ही वाज इन क्लास 11। और जब वो क्लास 11 में गए
तो उन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल में काम करना शुरू कर दिया। इट वॉज द स्कूल टीचर हु कन्विंस्ड प्रकाश टू एनरोल इन 50 विलेजर्स सेवा संस्थान। उनके स्कूल टीचर हैं, उन स्कूल टीचर ने उनको कन्विंस किया, इनको उन्होंने प्रेरणा दी और बताया कि भाई तुम जो 50 गाँवों की एक सेवा संस्थान है उसमें तुम एनरोल हो जाओ, उसको ज्वाइन कर लो। अ फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट रन बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स व्हेन ही केम होम आफ्टर 3 months। तो उन्होंने जो 50 गाँव की सेवा संस्थान थी जिसमें डॉक्टर्स, सरकारी डॉक्टर जो हैं वो फ्री कोचिंग देते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए लड़कों को, उसमें उन्होंने अपने आप को एनरोल किया। माई टीचर परस्यूडेड मी, मेरे जो अध्यापक हैं उन्होंने मुझे परस्यूड किया, उन्होंने मुझे बोला कि भैया तुम ये एग्ज़ाम की तैयारी करो और एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओ। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना या किसी चीज़ में जाना एक तरह से। आई वॉज इनिशियली रिलक्टेंट, मैं पहले अनमना था, मुझे लगा नहीं कि मैं कर पाऊँगा या मेरा मन दुविधा में था। बट देन डिसाइडेड टू गिव अ ट्राई एंड मेड इट इनटू देयर मेरिट लिस्ट ऑफ टॉप 52 स्टूडेंट। तब मैंने फ़ैसला लिया कि मैं ये करूं, ट्राई कर लेता हूं मैं। और तब मैं 50 स्टूडेंट्स की टॉप लिस्ट में मेरा नाम आया। दे एडमिटेड मी टू अ प्राइवेट स्कूल इन बाड़मेर एंड प्लेस्ड मी इन अ हॉस्टल, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन्होंने ही मुझे एक प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया और जो बाड़मेर में है, और मुझे हॉस्टल में ही रहना पड़ा, मुझे वहाँ पे हॉस्टल में रखा, ये सब कुछ फ्री था। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और आगे आप देख ही रहे हैं कि ये इतिहास जो लिखा गया हो किस तरह से लिखा गया है। मैंने टॉप किया है NET में, ये प्रकाश का कहना है। सेट द इलिटरेट यंगस्टर। Before he joined the medical college, he wants to work in the textile mill for another month or 2। वो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले 2 या 3 महीने तक, 1 या 2 महीने तक वहाँ पे काम करना चाहता है टेक्सटाइल मिल में। I told my contractor that I had cleared this exam। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, but wanted to continue for 2 more months so that I can earn some money for my parents, said प्रकाश। और प्रकाश ने कहा कि मैं उनको ये बोला है कि मैं 2 महीने तक और काम करना चाहूँगा ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा सकूँ। तो आप ये देखिए, इस तरह से एक इंस्पिरेशनल ये स्टोरी है, ये सच्ची कहानी है और टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका आर्टिकल आया हुआ है लड़के का। तो विपरीत परिस्थितियों में भी रह के लड़के इस तरह का काम अगर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमें भी अपने बच्चों को इस तरह की स्टोरीज सुनानी चाहिए। तो आपको ये आर्टिकल कैसा लगा ट्रांसलेशन में? अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से जो मदद होगी मैं करने को तैयार हूँ। आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल को दबा के आपको, अगर मैं वीडियो आगे मेरी बनती है तो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।